चलिए एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहा है, जहां पीएम मोदी की आज परीक्षा पर चर्चा होने वाली है। बता दें कि 11 बजे छात्रों से पीएम मोदी बात करेंगे। प्रगति मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की इस दौरान जुड़ने की उम्मीद है। दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम बच्चों को गाइडेंस देंगी। परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में भी यहाँ पर टिप्स बताए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश से छात्र, शिक्षकों, अभिभावकों का पंजीयन 18,27,000 लोगों ने यहाँ पर पंजीयन करा लिया है। और पीएम हर वर्ष परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए संवाद देते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट, जहां पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत 11 बजे से होगी और 11 बजे वो छात्रों से संवाद करेंगे। बता दें कि प्रगति मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम बच्चों को गाइडेंस देंगी। परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में टिप्स यहाँ पर दिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश से छात्र, शिक्षकों, अभिभावकों का पंजीयन भी जो है वो उन्होंने करा लिया है और 18,27,000 लोगों ने यहाँ पर पंजीयन कराया है। तो देखिए, परीक्षा हर वर्ष परीक्षा के तनाव को पीएम जो है वो हर वर्ष परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए बच्चों से संवाद करते हैं। और इस बार स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी शामिल होंगे। तो भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यम, आज पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा 11 बजे से शुरू होने वाली है। क्या कुछ वो बच्चों को यहाँ पर टिप्स दे सकते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे एक चर्चा करते हैं। हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 8वां संस्करण है जब परीक्षा के पहले विद्यार्थियों के साथ संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और संवाद करने के साथ साथ ही उनकी हौसला अफजाई करते हैं। परीक्षा पे चर्चा का मेन उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह है कि तनाव मुक्त होकर के जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा दें, क्योंकि परीक्षा के समय में अक्सर देखा गया है जब रिजल्ट आते हैं या परीक्षा रहता है तो विद्यार्थियों में तनाव होते हैं और तनाव की वजह से कहीं ना कहीं कई बार कुछ और भी घटनाएं देखने को मिली है। लेकिन हर वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी परीक्षाएं के नजदीक आती हैं तो विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हैं। और वही एक बार फिर से परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। दिल्ली से ऑनलाइन के माध्यम से सभी विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। हालांकि जो मध्य प्रदेश में जो विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन सब जो परीक्षा पे चर्चा है वो देख सकेंगे। टीवी, रेडियो जो उसके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाएगा और टेलीकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों को टिप्स बताते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से परीक्षा के दौरान आपको टेंशन या तनाव नहीं लेना है और बड़ी ही सुगमता के साथ, सरलता के साथ परीक्षा देनी है, एग्जाम देना है और उसको पास करना है या टॉप करना है। तो सभी तरह की टिप्स देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जहां पर छात्रों के साथ वो परीक्षा पे चर्चा के दौरान शामिल होंगे। इसके साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और सचिव और इसके साथ साथ ही जो अध्यापक वो शामिल होंगे। करीब 18 लाख से ज्यादा अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे के करीब परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थियों से करते हुए नजर आएंगे। सत्यम, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और मैरी कॉम जैसी 12 हस्तियां शामिल होंगी और बच्चों को गाइडेंस यहाँ पर देंगी। तो वो किस तरीके के टिप्स यहाँ पर बच्चों को दे सकते हैं? देखिए, उत्साह होता है जब कोई बड़ा कलाकार, बड़ा एक्टर, बड़ा खिलाड़ी कभी छात्रों और विद्यार्थियों को कहीं अगर कोई टिप्स देता है या बातें करता है, चर्चा करता है तो बड़ा उत्साह आता है, लोगों में कॉन्फिडेंस भी आता है, छात्रों में भी कॉन्फिडेंस आता है। अपने समय की बातें बताते हुए दीपिका पादुकोण जो मैरी कॉम बॉक्सर रही हैं, कई बार गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, इसके साथ साथ ही दो अन्य जो प्रबुद्ध जन होंगे वो कहीं न कहीं विद्यार्थियों से, छात्रों से बात करते हुए नजर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री जब छात्रों से बात करते हैं तो छात्रों में कॉन्फिडेंस जीरो लेवल रहता है, वो हाई रहता है। इसके साथ साथ ही अगर दीपिका पादुकोण की बात कर रहे हैं, आप मैरी कॉम की बात कर रहे हैं, ये सब जब छात्रों से, विद्यार्थियों से बात करते हुए नजर आएंगे तो कहीं न कहीं अपने समय की बातें बताएंगे, कैसे कठिन समय में भी
लोगों को विद्यार्थियों को अपना हौसला बनाकर रखना चाहिए, किस तरह से एग्जाम में एग्जाम को टैकल करना है, वहाँ समस्या एग्जाम को एक समस्या की तरह नहीं इंटरेस्ट की तरह लें। तो तमाम तरह के टिप्स होते हैं जो हर वर्ष बताए जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने आप में इतने सक्षम हैं कि वो विद्यार्थियों को बोलते हैं तो उनके सुनने मात्र से विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस आता है। दीपिका पादुकोण या अन्य जो कलाकार, इनकी बजाय अगर मैरी कॉम फिर भी ठीक है, मैरी कॉम अगर बताती हैं किसी को कुछ बता रही हैं तो उन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया है और बड़ी मेहनत और कड़ी लगन के साथ मुकाम हासिल किया है। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये तमाम लोग शामिल होंगे जिनको देख करके विद्यार्थी अपना अनुभव जो है इनसे कुछ शिक्षा लेंगे और आगे जब परीक्षाएं आएंगी तो तनाव मुक्त रह सकेंगे। तो अभिभावकों को भी बताया जाता है किस तरह से बच्चों को तनाव मुक्त रखना है, शिक्षकों को भी बताया जाता है प्रेशराइज सत्यम, नहीं यहाँ पर करना हम देख रहे हैं विद्यार्थियों कि पीएम मोदी जो है पिछले कई सालों से बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते आ रहे हैं। तो उनके इस कदम के बाद, इनकी इस हौसला अफजाई के बाद बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कहाँ तक हम देख पा रहे हैं, कहाँ तक एक सुधार की दिशा बच्चों में देख पा रहे हैं? क्योंकि अभिभावक से भी कहीं ना कहीं आपकी बात हुई होगी, तो इस मुद्दे को लेकर उनका क्या कुछ कहना है कि हाँ, उनके बच्चे में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हद तक सुधार हुआ है उसमें? देखिए, पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार भी परीक्षा पे चर्चा हुई थी और भोपाल के एक छात्र ने भी सवाल पूछे थे, भोपाल के 3 छात्रों ने भी सवाल पूछे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल पूछे थे और उनके विषय में जानना चाहा था। लोगों को रुचि रहती है, विद्यार्थियों को रुचि रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इतने घंटों तक काम करते हैं, कैसे देश के प्रति समर्पित रहते हैं, क्या शिक्षा का मात्र एक ही उद्देश्य है कि अच्छे अंक पाना या भविष्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो साफ तौर पर जब अभिभावकों से बात करते हैं तब भी वो यही बताते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो बताते हैं, तो मात्र अभिभावकों विद्यार्थियों को नहीं, वो अभिभावकों और शिक्षकों को भी, जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो गाइडेंस रखते हैं, उनको भी तमाम बातें वो बताते नजर आते हैं कि किस तरह से आगे की दिशा में अग्रसर होना है, किस तरह से आगे बढ़ना, क्योंकि परीक्षा मात्र एक फर्स्ट स्टेप होता है जिसको पास करना ही मात्र उद्देश्य नहीं होता है। आगे आने वाले समय में जीवन को सफल बनाना, कैसे देश के प्रति समर्पित होकर देश को कुछ लौटाना भी है। तो ऐसी सब बातें होती है, अभिभावक भी काफी प्रसन्न रहते हैं। और देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला संस्करण हुआ था इसमें, तब लोग सोच रहे थे, पहली बार जब उन्होंने इंटरेक्शन किया था छात्रों से, तब लोग सोच रहे थे कैसी नीति अपना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विद्यार्थियों का, छात्रों का इंटरेक्शन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसके बाद ये रीति बनी और अच्छा खासा उत्साह विद्यार्थियों में देखा गया। तमाम कोने कोने से विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। हालांकि कुछ ही विद्यार्थी शामिल हो पाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम छात्रों में उत्साह रहता है, स्कूलों में भी ये लाइव सेशन चलता है। देखिए, तमाम स्कूलों में लाइव सेशन चलता है, तो इससे प्रधानमंत्री की बातों को सुनते हैं और आगे बढ़ने की लिए विद्यार्थी उत्साहित भी होते हैं और उनको कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।